अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी क्या वजूहात हैं। इसराइल जो है बेसिकली एक मुक़द्दस सरज़मीन है। इसराइल तो उसका अभी नाम बढ़ गया है वैसे, लेकिन ओरिजिनली जो है ये अर्दुल मुक़द्दस कहलाता है, या होली लैंड, या सरज़मीन मुक़द्दस के तौर पे इसको पुकारा जाता है। सरज़मीन मुक़द्दस इसको इसलिए पुकारा जाता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी तारीख़ पोशीदा है जो दुनिया के 3 अजीम शान मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस है। ये सरज़मीन यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए ये सरज़मीन मुक़द्दस है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मुक़द्दस इन 3 बड़े मज़ाहिब के लिए कैसे है। सबसे पहले अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें इसको, तो यहूदियत के मानने वालों की तारीख़ के अंदर ये बताया जाता है कि यहाँ पे उनके हिसाब से मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मिस्र से बचाकर, फ़िरौन की फ़िरौनियत से बचा के जो है वो यहाँ पर ला के उनको बसाया था। तो ये लोग जो है वो यहाँ पर बसे थे, यहूदी। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी इसी सरज़मीन पर आए और उनके बेटे हज़रत सुलेमान, जिनको वो सोलोमन कहते हैं, उन्होंने बड़ी शान से हुकूमत की इस सरज़मीन पर, और यहाँ पे उन्होंने हेकल सुलेमानी बनवाया। मुसलमानों के लिए तो मस्जिद अक्सा हम उसको कहते हैं, लेकिन यहूदियत के हिसाब से अज़ीम माबद या होली टेम्पल आप उसको कह लें, टेम्पल माउंट के ऊपर, यानी उस पहाड़ के ऊपर बनाया जिस पहाड़ के ऊपर आजकल यानी 1400 साल से मस्जिद अक्सा है। ईसाईयत के लिए ये इसलिए अहमियत की हामिल है जगह, क्योंकि यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बैतलहम में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट, जिनको हम लोग याहया अलैहिस्सलाम कहते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट भी इसी सरज़मीन पर आए। मरियम मदर ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी यहीं पे पैदा हुई। और ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद बैतलहम के अंदर पैदा हुए, जो बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम की एक सिस्टर सिटी है, करीब ही वाक़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यहाँ हुई, फिर उन्होंने यहाँ उम्र गुजारी और ईसाईयत के मुताबिक उनको मसलूब कर दिया गया। तो वो मसलूब होने के बाद उनकी जो बॉडी थी ईसाईयत के मुताबिक वो एक चर्च के अंदर दफन है, जिसको वो कहते हैं द चर्च ऑफ होली सिपलकर। सिपलकर का मतलब है इंग्लिश के अंदर ताबूत या कब्र। चर्च ऑफ होली सिपलकर के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या जीसस क्राइस्ट जैसे वो कहते हैं, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से तो वो ज़िंदा उठा लिए गए हैं आसमान पर, उनको कत्ल नहीं किया गया। लेकिन ईसाईयत के हिसाब से उनको कत्ल किया गया है सलीब करके। तो उनकी जो कब्र है वो ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक चर्च ऑफ होली सिपलकर में मौजूद है। तो इस हिसाब से जेरूसलम या बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों की सबसे मुक़द्दस, सबसे होली प्लेस है। उनके लिए वेटिकन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जेरूसलम है, क्योंकि वेटिकन में आप देखेंगे तो कोई भी ईसाईयत की, कदीम ईसाईयत की, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 300 साल तक की तारीख़ के अंदर भी अगर देखें तो वेटिकन या इटली या यूरोप की कोई भी आपको बिल्डिंग या कोई भी ऐसी मुक़द्दस जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ईसाईयत 300 साल तक हज़रत ईसा के बाद पॉकेट्स के अंदर मिडल ईस्ट में मौजूद था, तो वो
इतना ताकतवर हुआ ही नहीं था कि वो कुछ अपनी जो है वो आसार पैदा कर सकता है इन 300 साल में। तो बैतुल मुक़द्दस ईसाइयत के लिए यूं अहमियत का हामिल है। चर्च ऑफ होली सिपलकर के अंदर जितने भी फ़िरके हैं, जो बुनियादी फ़िरके हैं उसके ईसाइयत के, ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी हो गई, रोमन कैथोलिक हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए, उन्होंने अपने अपने कोने से बनाए हुए हैं, उसके अंदर एक पार्टीशंस बनाए हुए हैं उसमें कदीम ज़माने से, और आपस में उनके तारीख बड़ी है कि वो आपस में इस हक के ऊपर लड़ते रहे हैं कि किस फ़िरके का कब्ज़ा होना चाहिए इस चर्च ऑफ होली सिपलकर पर। बिल आखिर ये झगड़ा इस तरीके से तस्फिया पा गया कि एक मुस्लिम फैमिली को उन्होंने चर्च ऑफ होली सिपलकर की चाबियां थमा दी हैं। वो पिछले 800 साल से वो मुस्लिम ख़ानदान उस ईसाइयों की सबसे मुक़द्दस बिल्डिंग का ताला खोलता है सुबह और रात को बंद करता है। इन मुसलमानों के हिसाब से बैतुल मुक़द्दस की अहमियत ये है कि नबीउल आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज पे निकले तो वो अपनी सवारी बुराक पर सवार होकर मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, जेरूसलम पहुँचे। उसी टेंपल माउंट पे, जिस टेंपल पे पहले टेंपल ऑफ सोलोमन या सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद हुआ करती थी, वहाँ पे आपने तमाम नबियों को बाजमात नमाज़ पढ़ाई और वहाँ से आसमानों की तरफ चले गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है वो मुलाकात की और फिर वापस आए, वहीं पर आसमानों से वापस भी बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। तो ये अहमियत मुसलमानों के हिसाब से, मुसलमानों ने जब बैतुल मुक़द्दस को इंतहाई पुरअमन तरीके से फ़तह किया, सैयदना उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में, तो वहाँ के जो ईसाई थे उन्होंने ये ज़मीन, जो मालिक थे इसके टेंपल माउंट के, उन्होंने ये ज़मीन हज़रत उमर को तफ़वीज़ की, अता कर दी। और यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को उनको ये पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माउंटेन से जो है वो टेंपल माउंट से आसमानों की तरफ सफ़र किया है, तो उन्होंने अब खुश दिली से खैर सगाली के तौर पे मुसलमानों के हवाले की और फिर हज़रत उमर ने वहाँ पे मस्जिद अक्सा बनवाई। तो ये जो आपको मस्जिद अक्सा नज़र आती है, इसमें जो गोल्डन डोम है, गोल्डन गुंबद है, ये गोल्डन गुंबद तो कुब्बत सखरा है। इसके नीचे वो चट्टान है जिस चट्टान के ऊपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले गए। उसके अलावा एक ग्रे ब्लू ब्लैक टाइप का, यानी एक डार्क गुंबद वाली बिल्डिंग है, वो है रियल मस्जिद अल-अक्सा। उसके साथ ही है, तकरीबन उसी एक अहाते के अंदर है वो। तो उसी से कुछ फासले पे चर्च ऑफ होली सिपलकर है। तो ये सब चीज़ें, यहूदियों का टेंपल माउंट, मुसलमानों का कुब्बत सखरा, मुसलमानों की मस्जिद अल-अक्सा और ईसाइयों की चर्च ऑफ होली सिपलकर, एक छोटे से रेडियस के अंदर साथ साथ ही सब मौजूद हैं। इसलिए ये तीन अजीम मज़ाहिब की मुश्तरका मुक़द्दस जगह है। मुसलमानों ने इस जगह पर 1400 साल, लगभग बीच में से 80 साल निकालने क्रूसेडर्स के कत्ल व गारतगरी से भरे, और ब्रिटिश रूल के कुछ साल निकालने, और बाकी ये इसराइली दौर है। इसके अलावा जो ये 1400 साल मुसलमानों के गुजरे बिल्कुल पुरअमन गुजरे हैं। यहूदी भी यहाँ पे कोएग्जिस्ट किए हैं, साथ ईसाई भी यहाँ पे कोएग्जिस्ट किए हैं, और मुकम्मल अपनी मज़हबी आज़ादी के साथ। तो हम होप करते हैं कि इंशाअल्लाह कि ये जो मामलात हैं
किसी करवट बैठें और तारीख से ही कुछ सबक हासिल करते हुए लोग जो हैं वो होश के ना खुल लें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।